आज के इस टॉपिक में मैं बताने वाला हूँ कि क्यों आप एआई टूल का यूज़ नहीं करेंगे ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉग राइट करते समय, और ये भी नहीं यूज करेंगे कि आप यूट्यूब वीडियो बनाते वक्त इसका टेक्स्ट एकदम ओरिजिनल टेक्स्ट जो एआई जनरेट करता है, जो डीपसीक हो या चैट जीपीटी हो, उसको यूज़ नहीं करना है। अगर करेंगे तो आपका कंटेंट गूगल रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि गूगल कुछ थ्योरी, कुछ पॉलिसीज और कुछ क्वालिटी कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। गलत तरीके से आप ज़्यादा ट्रैफिक लाने के लिए एआई का यूज़ करेंगे और हुबहू कॉपी पेस्ट करेंगे, ये गूगल बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। क्योंकि गूगल का स्पैम डिटेक्ट एक सॉफ्टवेयर है जो स्पैम डिटेक्ट करता है, उसका नाम है स्पैम ब्रेन। ये गूगल का टूल है, ये ऑटोमेटिकली कंटेंट को ये एसेस करता रहता है कि ये जो कंटेंट है, चाहे वो गूगल में ब्लॉग पोस्ट हो, चाहे यूट्यूब में वीडियो में जो कंटेंट है, उसको भी ये ऑटो चेक करता है कि ये एआई जनरेटेड है कि नहीं है, ये कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट है कि नहीं, तब जाके वो प्रमोट नहीं करता है। इसीलिए आपके ब्लॉग में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता है और यूट्यूब में भी आपका उतना व्यूज़ नहीं आता है, क्योंकि आप यूजर फ्रेंडली ओरिजिनल कंटेंट आप जनरेट नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। गूगल ये कहता है कि आप कंटेंट ऐसे क्रिएट करो जो हेल्पफुल हो, जो रिलायबल हो और जो पीपुल फास्ट कंटेंट हो, यानी आपको कस्टमर या ऑडियंस उसको ध्यान में रखते हुए आप कंटेंट बनाओ। और एआई का यूज़ करो, एआई जो कंटेंट देता है उसको आप रीचेक करो, उसको क्या करना है, आपको सेल्फ एसेस करना है, क्या वो कंटेंट आपने ओरिजिनल बनाए हैं या तो आप जो भी रिव्यूज़ बना रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। और ये क्या कहता है कि आपका जो ट्रस्ट और थीनेस वो भी होना चाहिए। और गूगल किस में बिलीव करता है? एक्सपर्टाइज। फर्स्ट ई का मतलब है एक्सपर्टाइज, और सेकेंड ई का मतलब है एक्सपीरियंस, और थर्ड ए का मतलब है अथॉरिटेटिवनेस, और फाइनल टी का मतलब है ट्रस्ट और थीनेस। चलिए आपका कंटेंट ऐसा हो जिसमें आप राइट करने से पहले या वीडियो बनाने से पहले आप खुद एक्सपर्टाइज उसमें लाए हैं, क्योंकि आपका खुद का अपना एक्सपर्टाइज है, और उसके चलते आपको जो एक्सपीरियंस आप गेन किए हैं उसको आप रिफ्लेक्ट कीजिए, उसको आप वीडियो में डालिए या तो ब्लॉग राइट उसमें कीजिए। और उसमें आपका ऑथोरिटेटिवनेस होना ज़रूरी है। ऑथोरिटेटिवनेस का मतलब क्या है कि आप जो उसका ऑथर है वो डिस्क्लोज होना चाहिए कि आप उस चीज़ का एक्सपर्टाइज है आपके पास और आप खुद एक्सपीरियंस किए हैं, तो इसके चलते आपने ये चीज़ को डिस्क्लोज किए, रिकमेंड कर रहे हैं वो कंटेंट के थ्रू आपको ऑडियंस को, जिसमें ऑडियंस भी आपके जो कंटेंट है उसमें ट्रस्ट और थीनेस महसूस हो। तो ये 4 चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो एक्सपर्टाइज है उसके चलते आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, या किसी भी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उस चीज़ को आप ब्लॉग राइट कीजिए या वीडियो बनाइए यूट्यूब में, या किसी भी कंटेंट जनरेट कीजिए जो जिसका अथॉरिटेटिवनेस आपके पास हो, जो भी व्यूअर्स हैं या जो भी आपके ऑडियंस हैं उनको लगे कि ये ट्रस्ट और थीनेस है, यानी ये बिलीव किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कंटेंट बना दीजिएगा जिसमें गूगल का जो मेन पॉलिसीज है वो फोकस करता है ऑन रिलायबल रिवॉर्डिंग क्वालिटी कंटेंट में, वो उसको ना मिलने पर वो आपके कंटेंट को, आपके वीडियो को वो क्या करते हैं, स्पैम डिटेक्ट करते हैं कि आप स्पैमर हो, यानी आप व्यूज़ लाने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए गलत तरीके से एआई का टूल यूज़ करके आप ये कंटेंट बनाए हैं। इसीलिए मैं कहूँगा, और गूगल यही कहने के लिए कहते हैं कि आप एआई टूल से जनरेट कीजिए जो भी कंटेंट, उसको एज ए गाइड के हिसाब से मानिए और उसको आप सेल्फ एसेस कीजिए खुद को, और ये पूछिए कि क्या ये कंटेंट ये आपके हैं, आपके खुद के हैं, और जो भी रिव्यूज़ आप डाल रहे हैं क्या वो खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रिएटिंग हेल्पफुल रिलायबल एंड पीपुल फास्ट कंटेंट। और एक चीज़ इसमें और ध्यान देने की बात है
कि हु, हाउ एंड व्हाई। ये क्या है कि ये जो कंटेंट है, ये जो वीडियो है, ये कौन बना रहा है, हु कौन बना रहा है, कौन आदमी है, कौन कंटेंट क्रिएटर है, एंड हाउ, हाउ का मतलब है कि ये कंटेंट कैसे बना रहा है। क्या एआई टूल का यूज़ करके बना रहा है, चैट जीपीटी ने वो कंटेंट दे दिया, या तो डीप सीक ने वो कंटेंट तैयार करके दे दिया, उसको कॉपी पेस्ट मार दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड व्हाई का मतलब है कि किस लिए ये बनाया, क्या वो ट्रैफिक लाने के लिए गलत तरीका यूज़ कर रहा है, या तो ये जो पीपल फर्स्ट कंटेंट है कस्टमर को ध्यान में रखते हुए बना रहा है, या ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, या रीडर्स और व्यूअर्स को ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट उन्होंने बना रहा है। तो ये 3 चीज़ में फोकस करता है। तो इसीलिए ये सारे चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जब ये 4 चीज़ में आप ध्यान देंगे, क्या है, ई से एक्सपर्टाइज है जो आपने खुद अचीव किए हैं। उसके बाद आता है कि आप उस एक्सपीरियंस से, क्या उस नॉलेज से आप इस चीज़ को, जिसके ऊपर आप कंटेंट बना रहे हैं या ब्लॉग राइट करने जा रहे हैं, उसमें कुछ एक्सपीरियंस है आपका। और अगर है, अगर आप लिख रहे हैं या बना रहे हैं कुछ चीज़, तो क्या उसमें आपका खुद का अथॉरिटेटिवनेस है, और उस कंटेंट को क्या ऑडियंस ट्रस्ट कर सकता है, उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्या उसको वैल्यू मिल रहा है, कुछ एडेड एडवांटेज उसको हो रहा है, बेनिफिटेड होगा। तब ऐसा नहीं है कि आप ये कंटेंट बना रहे हैं केवल ट्रैफिक लाने के लिए, उसको कहते हैं स्पैमर। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये फाइनल ये चीज़ है कि कौन हो तुम जो ये बना रहे हो या लिख रहे हो, यानी आपके पास वो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। और ये कंटेंट कैसे बना रहा है, ऐसा तो नहीं है कि एआई टूल यूज़ करके आप बना रहे हो, जो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका हेल्प लीजिए, उसको आप खुद से एडिट कीजिए आपके हिसाब से, आपके जो एक्सपर्टाइज है एक्सपीरियंस के हिसाब से। और ये कंटेंट क्यों बना रहे हो, क्या कुछ हेल्पफुल के लिए होगा, क्या ऑडियंस उससे कुछ बेनिफिटेड होगा, उनको हेल्प मिलेगा। ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए आपको कंटेंट बनाना है, चाहे वो वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट हो, चाहे वीडियो कंटेंट हो, चाहे किसी भी काम आप कर रहे हैं, तभी आपका कंटेंट वायरल होगा और लोग देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। देखिए आपका कंटेंट वायरल होगा, रैंक करेगा।